हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम मेंडल के आनुवंशिकता का जो दूसरा नियम है, जिसको पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम कहते हैं, आज हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम किस नियम के बारे में स्टडी करने वाले हैं? मेंडल का आनुवंशिकता का जो दूसरा नियम था, पहला नियम मैं आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक डाला हुआ है। केवल उसी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, तब जाकर आपको जो है ये वाला जो दूसरा नियम है ये समझ में अच्छी तरीके से आएगा, क्योंकि ये वाला जो दूसरा नियम है ये थोड़ा सा रिलेटेड है पहले वाले नियम से। इसलिए इस नियम को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको पहला वाला जो नियम है उसको अच्छी तरीके से समझना होगा। और वो जो वीडियो बनाई है मैंने पहले नियम के ऊपर, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। तो आज हम दूसरा वीडियो मतलब दूसरा नियम जो है मेंडल का, उसको सीखने वाले हैं। तो उस नियम का नाम, कि पहला वाला जो नियम था उसका नाम क्या था? प्रभाविकता। क्या था उसका नाम? प्रभाविता का नियम। और आज हम जो नियम सीखने वाले हैं इसका नाम है पृथक्करण का नियम। ये कौन सा नियम आज हम सीखने वाले हैं? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, इसको कई नामों से जाना जाता है। युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं इसको। युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसको एक नाम और दिया जाता है जिसको कहते हैं विसंयोजन का नियम। ये तीन नामों से जाना जाता है ये नियम। समझ गए दोस्तों? ये नियम तीन नामों से जाना जाता है। तो पहला क्या हुआ? पहला हुआ पृथक्करण का नियम, दूसरा हुआ युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा हुआ आपका विसंयोजन का नियम। अब हम इस नियम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वाला जो नियम है ये आपका रिलेटेड है पहले वाले नियम से। किससे रिलेटेड है आपका? ये फर्स्ट वाले नियम जो है आपका उससे रिलेटेड है। ये फर्स्ट वाले नियम से रिलेटेड है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ कि पहला वाला नियम क्या था। पहला वाला नियम था हमारा कि जब हम शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध बौने पौधे को लेकर संकरण कराते हैं तो उनमें से जो लंबेपन का लक्षण है वो ही केवल प्रकट होता है हमें, वो ही केवल प्रकट होता है। देखो कैसे, जब हम इसका आपका क्या कहते हैं क्रॉस करवाएंगे, इसका क्रॉस करवाएंगे तो केवल जो हमें लक्षण प्रदर्शित होगा F1 पीढ़ी में। ये क्या, ये कौन सी पीढ़ी है आपकी? जनक पीढ़ी है। ये मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, पहला वाला नियम है ये। फिलहाल मैं आपको रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ पहला वाला नियम। तो ये कौन सी आपकी? जनक पीढ़ी है, यानी कि माता पिता है। और इसके बाद जो संतति उत्पन्न होगी उसको कहेंगे हम F1 पीढ़ी, उसको कहेंगे F1 पीढ़ी। तो ये होगी, ये वाली ये आएगी आपकी F1 पीढ़ी। ये कैपिटल T स्मॉल t, फिर ये वाला T इससे करेगा, ये वाला T इससे करेगा। ये पहले इसने इससे करा था, अब ये वाला फिर इससे करेगा, ये फिर इससे करेगा। तो फटाफट से अब बना लीजिए इसको बिना किसी देरी के। ये कैपिटल है इधर और ये स्मॉल है, फिर ये वाला इससे करेगा, ये कैपिटल है ये स्मॉल है, फिर ये वाला इससे करेगा, ये कैपिटल है ये स्मॉल है। तो ये वाली जो पीढ़ी आई थी ये आई थी आपकी F1 पीढ़ी। ये कौन सी पीढ़ी आई थी आपकी? F1 पीढ़ी आई थी, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी आई थी ये वाली आपकी। और ये कौन सी पीढ़ी थी? ये जनक पीढ़ी थी। तो दूसरा वाला जो नियम है, अब समझो, अब ये मैंने आपको पहला वाला नियम जो है रिमाइंड करवाया है। आप वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब जाकर आपको ये नियम समझ में आएगा। तो देख लीजिए, मैंने आपको ये वाला नियम अभी रिमाइंड कराया है। पहला नियम क्या था? पहला नियम ये था कि जब शुद्ध लंबे पौधे जब मटर के पौधे लिए गए, मतलब मटर के पौधे के बीज लिए गए, जिनमें से एक था शुद्ध बौने पौधे का, एक था लंबे पौधे का। जो हमारे पौधे प्राप्त हुए F1 पीढ़ी में, जो पौधे प्राप्त हुए वो सारे ही लंबे थे, शुद्ध लंबे नहीं थे बट लंबे थे वो। अब दूसरा वाला नियम क्या कहता है? दूसरा वाला नियम कहता है कि F1 पीढ़ी में उपस्थित, F1 पीढ़ी में जो उत्पन्न हुए हैं आपके संतति, यदि इनका पृथक करके संकरण कराया जाए, इनका पृथक करके इन वाली ये जो आपके प्राप्त हुए हैं F1 पीढ़ी में, इनका संकरण कराया जाए तो हमें 75% तो लंबे पौधे प्राप्त होंगे, शुद्ध लंबे पौधे, और 25% हमें प्राप्त होंगे शुद्ध बौने पौधे। अब समझिए आप, उस दूसरे नियम में उसने कहा, दूसरे नियम में उसने कहा है कि F1 पीढ़ी में उत्पन्न बीजों का यदि संकरण कराया जाए, यानी कि हम इसमें से दो ठाल लें, दो का ग्रुप बनाकर संकरण कराएं, तो क्या होगा? 75% शुद्ध लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और 25% शुद्ध बौने पौधे उत्पन्न होंगे। अब हमारा दूसरा नियम यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो आपको मैंने रिमाइंड कराया था पहला नियम। दूसरा नियम समझो अब। दूसरा नियम क्या? दूसरे नियम में उसने कहा है F1 पीढ़ी में उत्पन्न बीजों का संकरण कराया जाए, यानी कि ये आपका, ये है आपके F1 पीढ़ी में उत्पन्न, ये तो उत्पन्न हुए थे F1 पीढ़ी में। तो मैंने ये दो ले लिए, ये तो सारे एक जैसे हैं, तो मैंने दो उठा लिया इसमें से।
अब वो कह रहा है इनका यदि संकरण कराया जाए तो 75% शुद्ध लंबे और 25% शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होते हैं। यही है पृथक्करण का नियम। अब देखो कैसे होंगे वो प्राप्त। तो ये वाला टी पहले इससे करेगा, ये वाला टी फिर इससे करेगा, ये वाला टी इससे करेगा, फिर ये वाला टी इससे करेगा। और मैं आपको बता चुका हूँ जो कैपिटल टी होता है वो किसको प्रदर्शित करता है? शुद्ध लंबे को। किसको प्रदर्शित करता है दोस्तों? शुद्ध लंबे पौधों को। दिख नहीं रहा? ये प्रदर्शित करता है आपका शुद्ध लंबे पौधों को। और जो स्मॉल टी होता है वो प्रदर्शित करता है आपके शुद्ध बौने पौधे को। शुद्ध बौने पौधे को। शुद्ध बौने पौधे, शुद्ध लिखना भूल गया मैं, शुद्ध बौने पौधे को। अब समझिए, हमने इसका पहले ये वाला जो है, फिर पहले इससे करेगा, फिर ये वाला इससे करेगा, फिर ये इससे, फिर ये इससे। तो पहले इसकी इससे कराते हैं। तो इसकी इससे हुआ जब, तो हमारा क्या बना? ये भी टी कैपिटल टी हो गया। फिर इसकी इससे हुआ, ये बना आपका। तो ये इधर आ गया आपका कैपिटल टी, इधर आ गया स्मॉल टी। फिर इसका इससे हुआ, तो ये क्या आया? पहला आया आपका कैपिटल टी, फिर आया आपका स्मॉल टी, फिर इसका ही इससे हुआ। तो यहाँ पर देखने की क्या बात होती है, मैं आपको थोड़ा सा गलत बता चुका हूँ दोस्तों, मैं थोड़ा सा गलत बता चुका हूँ। गलत ये बताया 75% लंबे तो होंगे, पर वो सारे 75% जो होंगे वो शुद्ध लंबे नहीं होंगे। क्योंकि शुद्ध लंबे नहीं हो पाने का, केवल 25% ही शुद्ध लंबे होंगे। क्योंकि मैं आपको अभी क्या बताया मैंने आपको अभी बताया जो आपका कैपिटल टी है वो होते हैं शुद्ध लंबे, और जो स्मॉल टी होते हैं वो होते हैं बौने पौधे। तो यहाँ पर कैपिटल टी कितना है? एक ही बार आया। और ये कितनी बार आए? ये आए आपके 2 बार। यानी कि लंबे तो होंगे पर शुद्ध लंबे नहीं होने के। और ये वाले जो होंगे ये होंगे आपके बौने पौधे, ये शुद्ध बौने पौधे होंगे। यानी कि ये होंगे आपके शुद्ध लंबे, जिनको क्या कहेंगे? शुद्ध लंबे पौधे। और ये होंगे आपके शुद्ध बौने, शुद्ध बौने। और ये जो होंगे लंबे तो होंगे पर शुद्ध लंबे नहीं होंगे। तो मैंने अभी आपको क्या क्या बताया कि पृथक्करण का नियम क्या कहता है। पृथक्करण का नियम ये कहता है कि F1 पीढ़ी में उत्पन्न संतति को लेकर यदि संकरण कराया जाए तो उसमें 25% शुद्ध लंबे पौधे और 25% शुद्ध बौने पौधे तथा 50% लंबे पौधे पाए जाते हैं। समझे इस बात को कि स्मॉल टी शुद्ध बौने, कैपिटल टी शुद्ध लंबे। तो ये भी 25, ये 25, ये सब 25% है। तो लंबे पौधे कितने हुए? 25%। शुद्ध बौने कितने हुए? 25%। और शुद्ध लंबे 25%, शुद्ध बौने 25%। और खाली लंबे पौधे, क्योंकि ये अगर ये दोनों तरफ कैपिटल टी होता है इसमें तो ये शुद्ध लंबे हो जाते हैं। बट अब ये शुद्ध लंबे नहीं है, इसमें एक आ गया स्मॉल है और एक आ गया स्मॉल और एक आ गया कैपिटल। तो ये क्या हुआ? ये लंबे तो हैं पर शुद्ध लंबे नहीं है। तो जब आपका पृथक्करण का नियम क्या कहता है? F1 पीढ़ी में उत्पन्न संतति का यदि संकरण कराया जाए तो उसमें से 25% शुद्ध लंबे, 25% शुद्ध बौने तथा 50% लंबे पौधे पाए जाते हैं। अब तो आप समझ गए सही बात। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, अभी मैं आपको सही करके बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, यानी कि इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो देखिए डेफिनेशन आपके सामने ये रही। जब प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 में उत्पन्न हुए बीज का संकरण, ये F1 पीढ़ी थी, ये आपका पहला नियम था। पहले नियम में आपकी F1 पीढ़ी आई थी, तो ये F1 पीढ़ी आई है। तो वो क्या कह रहा है? जब प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 में उत्पन्न हुए बीज का संकरण कराया जाता है, यानी कि इनमें से हमने 2 को उठा लिया, उनका संकरण करा दिया। ये F1 पीढ़ी में से तो उठाए हमने दोनों, ये दोनों हमने F1 पीढ़ी में से तो उठाए, इनका उठाकर हमने संकरण करा दिया। तो क्या कह रहा है? संकरण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी यानी कि वाली जो हमारी पीढ़ी आई है, ये वाली जो हमारी पीढ़ी आई है 1 2 3 4 जिसमें आई है, ये वाली जो पीढ़ी आई है ये कौन सी पीढ़ी होगी? F2 पीढ़ी। और ये वाली हमारी कौन सी थी? ये थी हमारी F1 पीढ़ी। दूसरे नियम में हमें F2 पीढ़ी मिली, पहले नियम में हमें F1 पीढ़ी मिली। तो कराया गया तो द्वितीय पीढ़ी यानी कि F2 में 25% शुद्ध लंबे। ये देखो 25 25 25 25, तो 25 और 25 50, 25 और 25 50, 50 और 50 कितने हो गए? 100%। मैं इन चारों को मैंने 100% मान लिया, कुल मिला के ये समझ लीजिए इन चारों को मैंने 100% मान लिया। जिसमें से 25% हुआ आपके शुद्ध लंबे क्यों हैं ये? क्योंकि ये दोनों टी जो हैं बड़े हैं। और मैंने अभी आपको क्या बताया? जब दोनों टी बड़े हो तो उनको कहते हैं शुद्ध लंबे। 25% शुद्ध बौने पौधे। शुद्ध बौने क्यों है? क्योंकि ये दोनों टी जो है स्मॉल है। अभी मैंने आपको बताया यदि दोनों टी स्मॉल होते तो इनको कहते हैं बौने पौधे। और जो 50% है यानी कि 25 ये तो 50 हो गया। तो ये कैसे हैं आपके? ये हैं लंबे पौधे पर शुद्ध लंबे नहीं है। क्यों नहीं है शुद्ध लंबे? शुद्ध लंबे होते तो इनमें दोनों तरफ कैपिटल टी होता है। ये भी दोनों कैपिटल टी होते और ये भी दोनों कैपिटल टी होते। तो अब आप समझ गए नियम क्या है? जब प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 में उत्पन्न हुए बीज का संकरण कराया गया तो द्वितीय पीढ़ी यानी कि F2 में 25% शुद्ध लंबे
25% शुद्ध लंबे, 25% शुद्ध बौने, 25% शुद्ध बौने वह 50% लंबे, वह 50% लंबे पौधे प्राप्त हुए। इसको ही क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे।